हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का स्वच्छ जलीय झींगा का है जो लाइफ साइकिल देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने झींगों की है जो हिस्ट्री और उसका इम्पोर्टेंस देख लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट के भी सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व में स्वच्छ जल की झींगे होते हैं, इनकी 100 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से हैं भारत में स्वच्छ जल झींगों की हैं जो 25 किस्में पाई जाती हैं भारत में, और जिसमें से 10 प्रजातियों को व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। और इनमें से माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी का नाम है जो सर्वोपरि है, और इसके लिए एसकेएमपी भी कहते हैं। यह विशालकाय होता है, अंततः इसे महाझींगा भी कहते हैं। महाझींगा में एक पालने योग्य प्राणी की सारी विशेषताएं होती हैं। फ्रेंड्स, जो माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी होता है इसमें पालने योग्य सभी हैं जो विशेषताएं पाई जाती हैं, और कार्प मछलियों के साथ इसका सामंजस्य अच्छा होने के कारण इसका मिश्रित पालन भी किया जा सकता है। और इसका देखिए वितरण यानी कि डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एस्चुअरी से लेकर स्वच्छ जल की नदियों एवं तालाबों में भी पाया जाता है। और प्राकृतिक रूप से प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेंड्स एस्चुएराइन जल में अभिगमन करता है तथा किशोर अवस्था में आने पर यह वापस स्वच्छ जल में आ जाता है। अब देखिए इसकी पहचान के लक्षण, आइडेंटिफाइंग फीचर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्वच्छ जल एवं खारे जल के झींगों को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। जो फ्रेंड्स स्वच्छ जल वाले झींगे होते हैं उनके लिए माइक्रोबैक्टीरियम ग्रुप्स के झींगे कहते हैं, और जो खारे जल वाले होते हैं उनके लिए पेनेट समूह के यानी कि पेनेट ग्रुप्स के झींगे से कहा जाता है। अब देखिए पेनेट ग्रुप्स, तो देखिए इसको देख लेते हैं। ये पेनेट ग्रुप्स के झींगे होते हैं, इनका उदर खंडों का पिलूरा छत की टाइलों की सजावट की तरह नियमित होता है, जबकि जो माइक्रोबैक्टीरियम समूह के झींगे होते हैं इसका दूसरे उदर खंड का यानी कि सेगमेंट का पिलूरा पहले तथा तीसरे खंड पर चढ़ा हुआ होता है। अब देखिए हम देख लेते हैं। महाझींगा का शरीर हुआ लंबा होता है और अनुपस्थ काट में गोल तथा रंग धूसर नीला होता है, और नर है जो फ्रेंड्स इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है 320 मिलीमीटर, और मादाओं की से यह बड़े होते हैं, और जबकि मादाओं की लंबाई कितनी होती है अधिकतम इनकी 250 मिलीमीटर होती है। और देखिए सिर का हिस्सा पूरी लंबाई का प्राय आधा होता है, और देखिए रोस्ट्रम और कॉर्वेड होता है यानी कि वक्रित होता है। और देखिए जिसके ऊपरी तथा निचले भागों में दांतों की संख्या क्रमशः 11 से 14 तथा 8 से 14 होती है। और किशोर झींगे के कैरापेस हैं फ्रेंड्स, कैरापेस के पश्च भाग पर कई क्षैतिज काली पट्टियां पाई जाती हैं जो वयस्क बनने पर विलुप्त हो जाती हैं। तो देखिए इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए यह इसका डायग्राम है। तो देखिए यह आपको कंपाउंड है जो आज दिख रही होगी, और देखिए इसका है जो देखिए इसका शरीर है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में विभक्त रहता है। तो देखिए इसमें थोरैक्स होता है, सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। और देखिए यह वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इसको रोस्ट्रम कहते हैं, और यह कंपाउंड आइस है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक के हिस्सा होता है फ्रेंड्स, यहाँ से सिर से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा इसको सेफेलोथोरैक्स कहा जाता है, और इस पीछे वाले हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं। और देखिए यह है जो आपको एंटीना दिख रहा होगा। और देखिए इसके बाद है बॉल्किंग लेग्स, ये इनको हम बॉल्किंग लेग्स कहते हैं। और देखिए सेकंड चेलेड लेग, और देखिए यह वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको यूरोपोड कहते हैं, और इसको टेल्सोन कहते हैं। और देखिए पैलियोपोड, इनके ये वाले पैर दिख रहे होंगे आपको, इसको पैलियोपोड कहते हैं। और देखिए इसको हम देख लेते हैं, सेकंड एब्डोमिनल प्लूरा ओवरलैपिंग द फर्स्ट एंड थर्ड। तो यह है आपने देख लिया होगा। तो देखिए फिर इसके बाद इसका यह वाला हिस्सा है, इसको सेकंड चैलेट लेग कहते हैं। देखिए अब हम आगे देखते हैं। तो आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। पैरों का दूसरा जोड़ा चिमटेदार होता है, और यह पैर मादा की अपेक्षा नर में काफ़ी बड़ा होता है, और नर में जनन छिद्र 5वें पैर की कोक्सा यानी 5वें पैर की कोक्सा पर तथा मादा में तीसरे पैर की कोक्सा पर स्थित होता है। अब देखिए इसका हम देख लेते हैं आहार स्वभाव, फीडिंग हैबिट्स। देखिए यह किस प्रकार से है।
तो देखिए महाझींगा सर्वहारी स्वभाव का होता है। और देखिए छोटे छोटे जलीय कृमियों, कीटों यानी कि इंसेक्ट, मोलस्क, क्रस्टेशियंस और मछली एवं अन्य जीवों के अवशेषों और शैवाल यानी कि एल्गी, जलीय पौधों की मुलायम पत्तियों एवं तनों का है भक्षण करता है। अब देखिए अब आती है मुख्य बात हमारी लाइफ साइकिल, इसका हम देख लेते हैं। तो देखिए जो कि हमारा क्वेश्चन यही है। तो देखिए लाइफ साइकिल इसका किस प्रकार से, माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गीई 5 से 6 महीने की उम्र में ही है जो प्रजनन करने लगते हैं, प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। और देखिए यह पूर्व वर्ष प्रजनन करता है और लेकिन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में प्रजनन की प्रखरता देखने में आती है। और देखिए मैथुन की क्रिया कड़े कवच वाले परिपक्व नर एवं निर्मूच के तुरंत बाद को मादा के बीच स्वच्छ जल के क्षेत्र में संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया में नर अपने शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स को मादा के शिरोवक्ष यानी कि सेफेलोथोरक्स में स्थित जनन छिद्र के निकट है जमा कर देता है, और ताकि अंडा के निकलते ही उनका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। और देखिए निषेचित अंडे यानी कि फर्टिलाइज्ड एग उधर सेगमेंट्स की प्लूरा प्लेट यानी कि प्लूरल प्लेट्स के नीचे की तरफ बढ़ जाने से बने अंड कक्ष यानी कि ब्रूड चेम्बर्स में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। निषेचन के बाद नर उसी स्थान पर रह जाता है, जबकि मादा बच्चे जानने के लिए अनुप्रभावित होकर खारे क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं। अब देखिए फिर इसके बाद प्रत्येक मादा 5000 से 30,000 अंडे उत्पन्न करती है, और दूसरे शब्दों में यह छोटी मादा 8 से 10 ग्राम और 500 से 600 अंडे यानी कि ग्राम, और बड़ी मादा होती है फ्रेंड्स 60 ग्राम 300 से 400 ग्राम अंडे उत्पन्न करती है। और प्रारंभ में अंडों का रंग चमकीला नारंगी होता है जो कि उत्तरोत्तर भूरा होता है, और इसके बाद इनका रंग धूसर और अंततः यानी कि धूसर यानी फ्रेंड्स ग्रे और अंततः हैचिंग से पहले गहरा धूसर हो जाता है। और मादा 15 से 25 दिनों तक इन अंडों को अंड कक्ष में रखती हैं, और हैचिंग के बाद शिशु झींगों को पानी में आज़ाद कर दिया जाता है, और लार्वा प्लावकी यानी कि प्लैंक्टोनिक होते हैं तथा इनका विकास खारे पानी में होता है। और तापमान के अनुरूप 3 से 6 हफ्ते में 11 निर्मूचन करके लार्वा पोस्ट लार्वा में बदल जाता है। और देखिए ये पोस्ट लार्वा तलजीवी होते हैं और रिंगी प्रकृति के होते हैं, और 1 या 2 सप्ताह के अंदर ये स्वच्छ जल में लौट जाते हैं तथा वयस्क में बदल जाते हैं। और मृदु जलीय झींगा संवर्धन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखिए इसकी कौन कौन की हैं जो फ्रेंड्स व्यवस्था आती हैं इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी है हैचरी अवस्था और हैचरी। तो देखिए बीज के प्राप्त करने की 2 विधि हैं इसकी, तो कौन कौन सी, हैचरी अवस्था और एक होती हैचरी। तो देखिए इसमें परंपरागत ढंग से प्राकृतिक स्रोत से बीज एकत्रित करना, देखिए मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। देखिए इसमें परंपरागत ढंग से प्राकृतिक स्रोत से बीज एकत्रित करना है। इस तरीके से शिशु झींगों को नदियों के स्वच्छ जल के ज्वारीय क्षेत्रों से एकत्र किया जाता है। और दूसरा तरीका हैचरी है फ्रेंड्स। हैचरी में हैचरी अवस्था होती है, इसमें बीज तैयार करने की आधुनिक तकनीक है। चूँकि प्रकृति में बीज एकत्रीकरण में अनिश्चितताएं होती हैं, और इसलिए बीज उत्पादन के लिए हैचरी स्थापन श्रेयस्कर होता है। और हैचरी एक ऐसा स्थल होता है जहां परिपक्व अथवा गर्भवती झींगों को प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है तथा लार्वा को पालकर संग्रहण के लिए पुष्ट लार्वा में परिवर्तित कराया जाता है। देखिए यह आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा फ्रेंड्स। यह है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गीई का लाइफ साइकिल। तो देखिए फ्रेंड्स हम माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गीई की लाइफ साइकिल को समझते हैं लाइन ग्राफ के यानी कि लाइन डायग्राम के द्वारा। तो देखिए इसमें हार्ड सेलेड मेल और सॉफ्ट फीमेल, इसमें मेल और फीमेल होती हैं, फिर इसकी मीटिंग होती है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फिर देखिए फिर इसके बाद आता है इसमें बेरिड फीमेल एंड फर्टिलाइजेज एग, और फिर देखिए फिर आता है इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर यहाँ पर इनका डेवलपमेंट होता है। और देखिए यहीं पर आती है एक अवस्था हैचिंग। फिर देखिए लार्वल स्टेज 1 से 11 तक, और फिर देखिए इस तरफ है फ्रेंड्स फ्रेश वाटर फेस है और इस तरफ है ब्रांचेस वाटर फेस। तो देखिए फिर इसके बाद आता है पोस्ट लार्वल स्टेज, पोस्ट लार्वा बनते हैं, फिर पोस्ट लार्वा से फ्रेंड्स फिर बनती है मेल और फीमेल। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये लाइफ साइकिल होता रहता है।
तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए यह भी वैसा ही डायग्राम है, इसमें डायग्राम के द्वारा बताया गया है और इसमें लाइन डायग्राम के द्वारा बताया गया है। तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, आपको इससे और सही से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं कि किड्स ऑफ प्रॉन कल्चर, यानी कि देखिए झींगा पालन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं इसी में। तो देखिए इसमें है फर्स्ट उथला जलीय झींगा पालन, लवणीय झील झींगा पालन, स्वच्छ जलीय झींगा पालन और समुद्री झींगा पालन। तो देखिए सबसे पहले हम देख ले उथला जलीय झींगा पालन। तो देखिए पश्चिमी समुद्र तट के किनारे उथले जल में जून से अगस्त तक झींगा पालन करते हैं। और लवणीय झील झींगा पालन, तो देखिए इस प्रकार का पालन केरल के दक्षिण भाग, मालाबार क्षेत्र, पुलिकट, चिल्लिका, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के पूर्वी भाग में होता है। और देखिए फिर इसके बाद है स्वच्छ जलीय झींगा पालन, यानी कि फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर। देखिए यह संपूर्ण देश की नदियों, झीलों तथा अन्य अलवणीय जल स्रोतों में होता है। अब देखिए फिर इसके बाद आता है समुद्री झींगा पालन। तो आप लोग इसको फ्रेंड्स से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर इसके बाद आगे चलिए आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब इसका थोड़ा सा और रह गया है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे झींगा मछली के संबंध तकनीक को विस्तार से समझाइए। तो यह क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।